सेलिब्रिटी के लिए एक सबसे बड़ी कठिनाई रहती है अपनी नम्रता को बनाए रखना। बड़ा मुश्किल काम होता है। कहीं न कहीं तो हवा का झोंका सिर पे चढ़ जाता है, लेकिन रजत जी को मैंने जितना देखा है, सुना है, उनके आसपास के मित्रों को भी सुना है, जैसे उनकी आपकी अदालत में हम टीवी पर कोई उतार चढ़ाव नहीं देखते हैं, वैसे उनके व्यवहार में भी कभी कोई उतार चढ़ाव मैंने देखा नहीं है। मैं मानता हूं कि शायद सिद्धि पाना उतना कठिन नहीं होता है जितना कि सिद्धि को पचाना होता है, और उन्होंने इसे पचाया है, और यही उनकी ताकत है, जो ताकत उनको और नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मेरे लिए थैंक्सगिविंग का अवसर है, क्योंकि चुनाव के दिनों में इतने बड़े स्केल पर मुझे अपनी बात पहुंचाने का अवसर मिला। तो इस मेरी पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो मेहनत थी, उस मेहनत में ये अवसर बहुत काम आया, और इसके लिए भी मैं इंडिया टीवी का, आपकी अदालत का, रितु का, रजत का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। इंटरव्यू की दुनिया में हमारा अनुभव है, क्योंकि हम लोगों का तो रोज का कारोबार है, हर चौराहे पर हमें जवाब देने पड़ते हैं, हर गली मोहल्ले में जवाब देने पड़ते हैं, लेकिन ज्यादातर इंटरव्यू में पूछने वाले के दिमाग में जवाब तय होता है। जब तक उसके दिमाग में जो वाक्य है वो आपके मुंह से नहीं निकलता, वो आपको छोड़ता नहीं है, और कैसे भी करके वो आपको उस वाक्य तक ले जाता है, और वो वाक्य उसको मिल गया तो फिर इंटरव्यू समाप्त हो जाता है। फिर उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि उसको फिर बाद में 2-4 साल तक वो वाक्य चलाने के लिए काम आ जाता है। ज्यादातर इंटरव्यू का हमारे यहां ये बना हुआ है। पूरी आपकी अदालत के 21 साल के एपिसोड देख लीजिए, जिसमें कहीं पर भी मुजरिम को निश्चित जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया गया है। निर्धारित दिशा में ले जाने के लिए प्रयास नहीं किया गया है। मैं मानता हूं कि जर्नलिज्म की दुनिया में यह अपने आप में एक नई मिसाल है। अपनेपन से भी क्या कुछ नहीं निकलता है। हमने देखा, किसी की जुबान नहीं चली तो आंसू बह पड़े, लेकिन कुछ तो निकला। जरूरी नहीं है कि उसका गला पकड़ के निकाला जाए, मीठी सी बात करके भी निकाला जा सकता है, और वो कला रजत जी ने उस शौहर को हासिल किया हुआ है। और एक उसके लिए बहुत ठंडे दिमाग से पूरी स्क्रिप्ट सोचनी पड़ती है, तब जाकर के होता है। सामने वाले की साइकी का पूरा अध्ययन करना पड़ता है। सिर्फ क्वेश्चन का रिसर्च नहीं होता है, आने वाले व्यक्ति के नेचर का ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है। फिर उसको सवाल चुभे बिना कैसे पूछे जाएं। और मैं मानता हूं कि इस क्षेत्र में उन्होंने काफी कुछ पाया है। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और 21 साल के आपके इतिहास में, आपकी यात्रा में हमें भी चलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। मेरे 21 साल के करियर में ऐसे अच्छे जवाब देने वाला मुझे दूसरा मिला नहीं। बहुत बराबर की चोट होती है इनकी। लेकिन एक ऐसे शख्स भी यहां मौजूद हैं जो अगर शायद आपकी अदालत करते, वो इतने लर्नेड हैं, मुझसे बेहतर सवाल पूछते। उन्हें आपकी अदालत में सवाल पूछने के लिए मेरी तरह से रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, रात रात भर जागना नहीं पड़ता। अगर वो ये शो करते तो जवाब देने वालों के चक्के छुटा सकते थे। वो शख्स मेरी तरह शो नहीं करते, इसीलिए वो आज भारत के सबसे ऊंचे पद पर भारत के राष्ट्रपति हैं, श्री प्रणब मुखर्जी। इस 21 साल की आपकी अदालत की यात्रा में एक और ऐसा व्यक्ति है जो यहां सभागार में मौजूद है, जो मेरे साथ
एक एक कदम चला। 21 साल से आपकी अदालत को उन्होंने पर्दे के पीछे से चलाया। उन्होंने 21 साल से आपकी अदालत के इस शो को डायरेक्ट किया और मुझे यहां तक पहुंचाने में पर्दे के पीछे रहकर बिना अपना नाम लिए मदद की। मेरी पत्नी है, प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं, इंडिया टीवी की मैनेजिंग डायरेक्टर है ऋतु धवन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऋतु से, आप राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लाएं मंच पर।